लिख दी थी दवाई, पर मैं दवाई लेके नहीं आया क्योंकि उन्होंने बोला भाई 2 दिन का रेस्ट। सभी को जय श्री राम, जय बालाजी। मैं विकास, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और भाई आज अपने प्लॉट का काम स्टार्ट हुआ कंप्लीट 124 दिन। तो सुबह उठ के, और मेरे ब्लॉग की हमेशा शुरुआत फिटनेस से होती है, तो जिम में जाके और क्लाइंट्स को वर्कआउट करा के भाई मैंने भी थोड़ा बहुत प्रयास किया कि मेरे हाथ से थोड़ा बहुत हो जाए, पर हो नहीं पाया। तो इस चक्कर में मैं फिर वापस घर पे आ गया और अभी नहा धो के मंदिर जाके मैं निकल रहा हूँ भाई हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने का रीज़न ये है क्योंकि भाई इसमें पेन रुक नहीं रहा, मतलब यूँ करता हूँ तो भी मेरे दर्द हो रहा है अभी भयंकर तरीके से। तो मैं मम्मी को भी साथ लेके जा रहा हूँ। तो अभी निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, मम्मी आ जाए, क्योंकि भाई दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहा। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसमें, मतलब ऐसे होता नहीं है बिल्कुल भी, और फिर जब अचानक से होता है तो बहुत गंदे वाला होता है। तो इस चक्कर में मम्मी बोल रही कि चेक करवा के आई जा। तो अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ भाई, तो मम्मी आ जाए और फिर चलते हैं भाई। कियांश भी जिद कर रहा था, पर कियांश को मम्मी भाभी जी के पास छोड़ के आ गए। चलो जी निकलते हैं, आ गई मम्मी, और चलते हैं हॉस्पिटल के लिए। दिखाते हैं डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम है इसमें क्या नहीं, क्योंकि वर्कआउट हो नहीं पा रहा तो इससे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो अभी निकलते हैं भाई। तो अभी भाई पहुंच चुका हूँ हॉस्पिटल और जा रहा हूँ अंदर पर्ची वर्ची कटा के, और फिर दिखाते हैं डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम आती है। चलो, तो अंदर आने के भाई स्लिप मैंने कटवा ली है और अब डॉक्टर के पास जा रहा हूँ दिखाने के लिए क्या प्रॉब्लम है। 24 यही है भाई। चलो, तो भाई डॉक्टर को भी दिखाने के बाद, और उन्होंने लिख दी थी दवाई, पर मैं दवाई लेके नहीं आया क्योंकि उन्होंने बोला भाई 2 दिन का रेस्ट। उन्होंने काम ऐसा बताया है कि जो मैं कर नहीं सकता, तो इससे अच्छा भाड़ में जाए, दवाई लेनी ही नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा, मूव रगड़ लूँगा और पूरा वेल अप टू डेट हो जाऊँगा। क्योंकि आराम तो होता ही नहीं है भाई, सारे दिन काम ही रहता है इतना, और फिर जिम भी बंद करने के लिए बोले हैं 2 दिन, तो इससे अच्छा दवाई बंद कर दो। जिम बंद नहीं होनी चाहिए भाई, चाहे से बॉडी बने नहीं बने, पर जिम बंद नहीं होगी। तो इससे अच्छा मैं दवाई लेके ही नहीं आया। तो मम्मी आ रही है पीछे पीछे, और मैं जा रहा हूँ भाई वापस गाड़ी के पास, क्योंकि ऐसी दवाई लेनी नहीं जिससे जिम और बाहर निकलना बंद हो जाए, अपने आप ठीक हो जाएगा भाई। और वैसे भी मामा जी को मैंने बोल ही दिया था, तो मामा जी ने बता दिया कोई ऐसी टेबलेट देंगे जिससे कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है और अपने आप सही हो जाएगा पेन। चलो मम्मी को लेके और फिर निकलते हैं वापस घर के लिए। फिर आऊँगा भाई कैफ़े खाना वाना खा के। आ रही है भाई मम्मी पीछे पीछे। चलो जी, तो हॉस्पिटल से भाई घर आने के बाद मैं थोड़ी देर कर लिया था आराम, और फिर घर पे आ गए थे गेस्ट, तो जाना हुआ नहीं। और अभी टाइम हो गया भाई 4:30 बजे के समथिंग का। तो अभी भैया भी आ गए, तो मैं और भैया भाई अभी हम दोनों निकल रहे हैं जिम के लिए। जिम का भी टाइम हो रहा है और प्लॉट पे भी नहीं जाना हुआ, तो चलो पहले निकलेंगे प्लॉट पे और फिर चलेंगे जिम के लिए। तो निकलते हैं अभी भाई। तो कर लिए भाई अपनी ब्रेजा को स्टार्ट, और अभी मैं निकल रहा हूँ और सीधा जाऊँगा प्लॉट पे। भैया मुझे छोड़ जाएंगे और फिर शाम को देखते हैं। अभी निकलते हैं, आ गए भैया। चलो जी भाई। तो भाई अभी मैं आ गया अपने प्लॉट पे, और प्लॉट पे आज भी नहीं हो पा रहा क्योंकि जो हमारे मुकेश जी है भाई, वो कहीं दूसरी साइड से गिर गए, तो उनके हाथ में चोट वगैरह आ रखी है, तो इस चक्कर में काम नहीं हो रखा। और भाई जो ऊपर वाले फ्लोर की थी सैनिटरी, वो भी कंप्लीट खुल चुकी है, वो दिखाऊंगा पर लेट पर, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है भाई 5 बजे के समथिंग का। तो मेरे जिम खोलने का टाइम हो रहा है, तो मैं जिम में ओपन करूँगा और जब बत्ती करने आऊँगा जब दिखाऊंगा आपको जो सैनिटरी वगैरह थी ऊपर की खुलने के बाद किस टाइप से लुक आ रहा है। और भाई जो उस डंडे के ऊपर से निकलना पड़ता था मुझे, वो झंझट बैठ गया। तो चलो अभी जिम चलते हैं, जिम में चल के ओपन करते हैं, और फिर जब बत्ती का टाइम होगा तब बत्ती करने आएंगे, तब दिखाऊंगा आपको कि सैनिटरी खुलने के बाद ऊपर का लुक किस तरीके से आ रहा है। तो अभी जिम से भाई मैं आया था बत्ती करने के लिए, और मेरे साथ आ गया हमारा भरतू, और अभी हम दोनों जा रहे हैं भाई ऊपर वाले फ्लोर पे। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये भाई वही फ्लोर है जहाँ पे वो बांस की डंडियाँ लगी हुई थी, और भाई यहाँ से हमें छड़ के फिर ऊपर जाना पड़ता था। और अभी देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गए, और जो इसका हटने के बाद लुक है, ये देखो फंटे वगैरह सारे हटा दिए भाई। और हटने के बाद लुक है भाई कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखो बड़ा बड़ा लग रहा है भाई। इसका भी पूरा हट गया, ये पूरा रूम निकल के आ गया। ये देखो इस साइड से बैठा दिया, और सारे सामान इनके यहीं रखे, और गड़बड़ एक कर दी भाई इन्होंने, सीढ़ी भी हटा दी। अब ऊपर कैसे जाऊंगा मैं? ये देखो फटने के बाद भाई कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका निकल के। ये देखो पूरा हटने के बाद। चलो जी फंटे वगैरह फंटे वगैरह तो हटा दिए, और जो बांस हो गया ऐसे नीचे हटा देंगे इन्होंने। हाँ ये देखो यहाँ पे जमा दिया भाई, सारे पूरे एक तरफ कोने में लगा दिया इन्होंने। चलो जी बढ़िया लग रहा है पूरा। तो प्लॉट से भाई सैनिटरी वगैरह तो आप लोगों को दिखा दी
कि किस तरीके से सैनिटरी वगैरह हटने के बाद अपने प्लॉट का लुक आ रखा था। और फिर वहाँ से फ्री होने के बाद भाई मैं आ गया था जिम पे। और आज जो मेरा पार्टनर था भाई विष्णु, वो बिल्कुल तो क्या, वो जिम आया ही नहीं आज, तो मुझे अकेले को वर्कआउट करना पड़ा। और जैसे कि मैंने भाई सुबह दिखाया था कि मैं हॉस्पिटल गया था, और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन रेस्ट करो और 3 दिन जिम मत करो। तो मैंने सुबह भी यही बोला था कि डॉक्टर अब डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें कब जिम जाना है और कब जिम नहीं जाना, डिसाइड हम करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी रोक टोक नहीं है हमारी जिम को लेके। और भाई जो रोक टोक करता है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अच्छा रहा, मैं सुबह भाई डॉक्टर की बात नहीं माना। मेरे अब पेन है बट इतना नहीं है, हल्का फुल्का पेन है जो भी यहाँ पे पीछे, पर मेरा वर्कआउट काफ़ी अच्छे से हो गया। थैंक गॉड मैं डॉक्टर की बातों में नहीं आया, अगर 2 दिन का ऑफ मार लेता तो मेरा वर्कआउट रह जाता। बट मैं ये नहीं बोल रहा है कि डॉक्टर ने गलत बताया, उन्होंने मेरी सेफ्टी बताई, पर मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ फील हुआ। पर उन्होंने जब बोला ना कि 2-3 दिन तक जिम नहीं करनी, तो वो बात सुन के ही भाई मेरा दर्द हो गया बिल्कुल गायब। मुझे वर्कआउट अच्छे से करना था। और आज भाई मैंने मारी थी बैक, तो पंप तो इसमें शो नहीं हो रहा भाई इतना, पर जो भी हो मेरा वर्कआउट अच्छे से हो गया। और अभी विशाल बाहर ही है, तो चलो अब जिम में बढ़ा के और निकलते हैं, या तो कैफ़े निकलेंगे या घर पे, पर कैफ़े निकलना होगा क्योंकि मेरे पास बाइक है नहीं, मैं भैया के साथ आया था। चलो अभी जिम में बढ़ाते हैं और निकलते हैं। तो जिम बढ़ा के भाई मैं और विशाल हम दोनों निकल गए भाई पैदल कैफ़े के लिए। और रास्ते में मिलेगा भरतू। और पैदल जाने का रीज़न ये है, मेरी बाइक तो मैं लाया नहीं, कार लाए थे तो कैफ़े पे है। और भाई इनके चुल्ल मची तो ये गाड़ी लेके आए थे, पर ये कैफ़े पे छोड़ के आ गए क्योंकि चाबी ले गया विष्णु, मतलब HF डिलक्स की चाबी उसके पास चली गई, इसकी चाबी उसके पास चली गई, तो फ्यूल टैंक खुल नहीं सकता, उसमें पेट्रोल था नहीं। तो इस चक्कर में भाई पैदल जाना पड़ रहा है। और भरतू RHS गया है किसी मित्र से मिलने, तो वो आएगा जब तक तो हम आधे रास्ते पहुँच जाएंगे। अब इसको कॉल तो क्या है, वो कब तक आता है। चलो अच्छा है, जिम भी हो गई और पैदल जाना भी हो गया। चलो जी चलते हैं कैफ़े की तरफ, देखते हैं भरतू कहाँ तक मिलता है हमें रास्ते में। चलो भाई करीब 1 से 1.5 घंटा, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर भरतू हमें पैदल चला है। और अब जाके आया है भाई, कहाँ था इतनी देर से, इधर था सामने भाई RHS में था, हम यहीं पे इतनी दूर पैदल आ गए, देख लो 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चले हम, तब जाके भरतू आया। पर थैंक गॉड भाई आ गया भाईचारा उन तो। और अभी हम जा रहे हैं कैफ़े पे, वहाँ पे तो भाई हमारे पास कार है और बाइक है। चलो जी, बाइक नहीं है भाई, बाइक में तेल बीत गया और उसकी चाबी विष्णु ले गया। हाँ भाई चाबी तो विष्णु के पास है, कार ये कार से घर जाना होगा। और भाई कार भी तगड़ी वाली है, आज स्कॉर्पियो है गाड़ी वाली, क्योंकि पापा है ना ब्रेजा ले गए और स्कॉर्पियो ले गया। तो कैफ़े आने के बाद भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और विष्णु भी आ ही रहा है, पर भाई इतनी देर वेट करेंगे इससे अच्छा वो चला ही जाएगा। और अभी लाए स्कॉर्पियो, क्योंकि आज स्कॉर्पियो इसलिए आ गई, ब्रेजा को भैया छोड़ के और स्कॉर्पियो लिया है भाई। ये नहीं, ये अपनी क्लासिक है ब्लैक वाली। तो अभी भैया वगैरह कैफ़े बढ़ा रहे हैं, तो फिर चलते हैं घर पे। और वैसे भी गाड़ियों को मैं ही सेटल करता हूँ, तो अपनी स्कॉर्पियो को भी भाई मैं ही लगाऊंगा घर पे ले जाने के बाद। चलो वैसे मोस्ट ऑफ भाई ये गोदाम पे खड़ी रहती है, हम इसको घर बहुत कम लाते हैं, क्योंकि घर पे आपने देखा है कि 4 गाड़ी ऑलरेडी रहती है और पापा जी हमारे किसी गाड़ी को बेच नहीं देते। तो ये हमने नई ली अभी, तो ये 1.5-2 साल ही हुए इसको लिए हुए, तो इसको भी पापा जी बेचते नहीं है, तो गोदाम पे ज़्यादा रहती है। और आज गोदाम पे है ब्रेजा, तो इसको लेके जा रहे हैं घर पे। और ब्रेजा को खड़ी कर दी है भाई गोडाउन पे, उसको सुबह ले आएंगे और फिर इसको वापस खड़ी कर देंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादा इतनी चलाते नहीं, क्योंकि भाई इसको ब्लैक वगैरह करा रखी है। चलो जी जो भी है, अभी चलते हैं, बैग वगैरह रखते हैं गाड़ी के अंदर और निकलते हैं घर के लिए। तो आ गए भाई अभी घर पे, और घर पे आते ही खाना वाना खा लिए। और भाभी जी ने बना रखे थे भाई मस्त चावल, चावल वावल खा के डाइट का काम भी हो गया और पेट हो गया बिल्कुल फुल। और गाड़ी को लगा दी भाई यहाँ पे सामने, और 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई है। हैरियर आएगी, हैरियर को लगा देंगे यहाँ पे। ब्रेजा गोदाउन पे है ही भाई, टेंशन फ्री है। चलो जी अब खाना वाना खा लिए, थोड़ी देर टहल के मुँह धो के और चलते हैं अंदर, और ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। तो आप लोग बताना आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, जय बालाजी।